सो आज की क्लास में जो बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है डाटाबेस का टॉपिक। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डेफिनेटली हमने कवर करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी कवर करेंगे। तो डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है, की क्लास है, ठीक है जी। तो डाटाबेस के अंदर हम बात करें डाटाबेसेस की, तो डाटाबेसेस बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है डाटा को स्टोर करने का। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर डाटा। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर डाटा। ठीक है बेटा, अब हम डेटाबेसेस के अंदर बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर जो इन्होंने डिटेल दी है, वो दी है सिंगल डेटाबेस, यानी सिंगल टेबल डेटाबेस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है बेटा, वो ये आता है कि सिंगल टेबल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है। सो हम बात करेंगे सिंगल टेबल डेटाबेसेस। तो बेटा अगर हम सिंगल टेबल डेटाबेसेस की बात करें, तो सिंगल टेबल डेटाबेसेस में हमारे पास ये होता है कि जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक टेबल हो, ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर एक टेबल हो। तो मैं शॉर्ट में ही इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। अ सिंगल टेबल डेटाबेस कंटेन्स ओनली वन टेबल। सही है, तो सिंगल टेबल डेटाबेस बेटा वो होता है जिसके अंदर एक टेबल होता है। ओके जी। अब इसमें फर्दर बात आगे लेके चलें कि डेटाबेस क्या, कहाँ यूजफुल है, किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं इसके अंदर, वाई दिस इज हेल्पफुल, वाई आर डेटाबेसेस यूजफुल। बेटा यूजफुल ये से नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो एक दफा करते हैं, एक एप्लीकेशन में करते हैं, तो दूसरी एप्लीकेशन में भी इसका इफेक्ट नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होता है। और डाटा जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं कि डाटा इज कंसिस्टेंट। इसके साथ आप ये लिखेंगे बेटा कि डाटा इज कंसिस्टेंट। जो भी चेंजेस होते हैं वो एक दफा करने पर। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एनी चेंजेस और एडिशंस आर मेड, इट ओनली हैज टू बी डन वंस। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ये होगा। फिर इसके अलावा डेटाबेस के अंदर फायदा ये होता है कि डेटाबेस के अंदर बेटा रिडंडेंसी नहीं होती, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेशंस। ये इसका बेनिफिट है कि डाटा की जो डुप्लीकेशंस है ना, वो ना होने के बराबर हो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि डाटा इज ओनली stored once in relational। अच्छा अच्छा अच्छा।
इन रिलेशनल databases which means no data duplications। तो आप इसके अंदर which means no data duplications। तो डाटा डुप्लीकेशन बेटा इसके अंदर कम से कम होती है, बहुत माइनर लेवल पे होती है। रीजन उसका क्या है बेटा? रीजन उसका ये है क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास डाटा कंसिस्टेंट सेव होता है, ऑर्गेनाइज वे में हम लोग डाटा को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा इसका सवाल आ सकता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है। व्हाट आर databases used for। तो बेटा उसके लिए आप ये बता सकते हैं कि भाई ये इसमें हम लोग पेशेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी कैटेगरीज की वाइज अगर बात करूं, टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, अबाउट थिंग्स। ठीक है। अबाउट इवेंट्स। इस टाइप की जो है बेटा वो इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे फर्दर मैं इसके अगर फर्दर डिटेल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड हो गया बेटा, पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है जी। कार्स टू बी सोल्ड, शोरूम पे कार्स मौजूद हैं उनका रिकॉर्ड। ठीक है बेटा। इसके अलावा होटल बुकिंग्स, और जितना भी बेटा सोशल मीडिया है वो सारा डाटा भी जो है वो कहाँ जा रहा होता है, वो डाटाबेस में ही जा रहा होता है। ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर हो रही होती है बेटा? डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती है। तो डाटाबेस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा यूजफुल आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट होता है जिसको यूज किया जाता है। ठीक है। और कंप्यूटर में हमारे पास, मैं बता रहा हूँ ना कि जितनी भी जगह पे हम डाटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी में स्टोर हो रहा हो। अच्छा चले जी, अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास कि जो हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस फिजिकली हमें कैसा दिख रहा होता है। फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं होता, बट टेक्निकली जब हम उसे देखते हैं तो वो होता किस तरह से है। हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा होता है, एक जनरल वे में अगर बात करूं कि टेबल्स के अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं ना, तो टेबल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो डाटा जो स्टोर हो रहा होता है बेटा वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स में हो रहा होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो टेबल बना हुआ होता है। तो फॉर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि मैं कह देता हूँ यहाँ पे एस स्टूडेंट आईडी है, STID। ठीक है जी। फिर मैं कह देता हूँ F नेम। ठीक है। फिर मैं इसको बाद जो है वो सेकंड नेम में मैं इसको S नेम कह देता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं कह देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो बेटा हमारे पास जब भी डाटा स्टोर हो रहा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो लाइंस होती हैं, वी नो दैट कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस टेबल की क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? टेबल रोज का नाम देते हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस के अंदर बात कर रहे हैं तो ये रोज जो है वो क्या बन जाती हैं? रिकॉर्ड बन जाती है।
इनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास कहलाते हैं बेटा फील्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। और वैसे नॉर्मली हम इन्हें क्या नाम दे रहे होते हैं, कॉलम्स बोल रहे हो। तो कॉलम्स जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, फील्ड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गई बेटा बात यहाँ तक। तो डाटा हम लोग जो है वो इस तरीके से स्टोर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा टाइप्स का, वो भी जरा जल्दी हम समझ लेते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो डाटा स्टोर करते हैं, डाटा टाइप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो वन बाय वन जरा इन चीजों को भी लेके चलेंगे। तो अब बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो क्योंकि देखिए बेटा, जब भी आप डाटा स्टोर करेंगे तो स्टूडेंट आईडी डेफिनेटली वो एक अलग तरह का डाटा स्टोर करेगी। कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप का डाटा होगा। नेम के अंदर जो है वो अल्फाबेटिकल डाटा होगा। ठीक है। तो बताने का जो मकसद है वो ये सारी चीजें वो इसलिए बेटा क्योंकि डिफरेंट टाइप का डाटा आप स्टोर करते हैं, उसके लिहाज से हम चल रहे हो। तो हमारे पास यहाँ जो सिलेबस के अंदर डाटा टाइप्स गिवन है ना, मैं वो लिख देता हूँ, साथ साथ आपको बता देता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास दोबारा से आउट हो गया था। असल में देखो, इस पे पता नहीं चलता है, पता नहीं है क्या है, बस सिर्फ एक्सपीरियंस अच्छा है तो इसलिए यूज करना पड़ता है, वरना बहुत सारी चीजें तो इसमें मिसिंग है, बहुत मुश्किल होती है। इसके बगैर ऑनलाइन पे मैं नहीं जा सकता। खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक की। सबसे पहले ये बेटा हम क्या स्टोर कर रहे होते हैं, ये जो हम स्टोर कर रहे होते हैं ये हम बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स। अच्छा, एक होती है डाटा टाइप जो जनरल डाटा टाइप है जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है। जो सिलेबस में हमें गिवन की हुई। और एक और डाटा टाइप होती है जो एम एस एक्सिस डाटा टाइप्स, जहाँ पे यूज हो रही है। उसकी जो डाटा टाइप है बेटा वो यहाँ पे कहलाती है शॉर्ट टेक्स्ट कॉमा लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों स्टोर कर सकते हैं। या आप कह सकते हो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स की जब बात की जाए। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास कौन सी डाटा टाइप है, इसके अलावा हमारे पास जो डाटा टाइप आती है वो आ जाती है करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप सिलेबस में मेंशन है, यहाँ पर वो शॉर्ट टेक्स्ट कहलाता है। और नॉर्मली सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज की जाती है। ठीक हो गई बात। फिर बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, फिर हमारे पास जो डाटा टाइप कहलाती है वो बेटा कहलाती है बूलियन। ठीक है जी। और अगेन ये तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये यस और नो कहलाती है बेटा एमएस एक्सेस के अंदर। ठीक है। और एज वी नो दैट, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत आइडिया हमने कर लिया है चीज़ों का। सो वी नो कि अगर मुझे ट्रू और फॉल्स सेव करना हो, ठीक है जी, यस और नो सेव करना हो, जब भी आप देखोगे ना डेटाबेस के अंदर सिलेबस में वो यस और नो सेव कर रहा है, तो वहां पे आप यही यूज करो। वन और जीरो की बात कर रहा हो तो आपने वहां पे डेटा टाइप कौन सी रखनी है बेटा, बूलियन रखनी है। सही है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो डाटा टाइप आती है वो आ जाती है इंटीजर। ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं, यानी एक्सेस के अंदर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं
नंबर फॉर्मेटेड, नंबर फॉर्मेटेड एक्स फिक्स्ड जीरो डेसिमल प्लेस। नंबर होता है बस, सिंपल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप आसान करने के लिए आप सिंपल नंबर कर, ठीक है, वो और कंफ्यूज करेगा फिर आप। और हम क्या स्टोर कर रहे होते हैं, होल नंबर कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, एक्सेस के अंदर हम नंबर यूज करते हैं दोनों तरह की डेटा टाइप्स की। यानी दोनों तरह की कौन कौन सी, इंटीजर और रियल। ठीक है जी, और इसको आप कह दीजिए डेसिमल नंबर। ठीक हो गई बात। और लास्ट हमारे पास है बेटा डेट एंड टाइम, और वो तीनों में ही सेम, यानी वो तीनों चीजें सेम ही रहेंगी। डेट स्लैश टाइम, और एक्सेस के अंदर भी वो क्या होती है बेटा, डेट स्लैश टाइम। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रही होती है, डेट एंड टाइम ही होती है प्राइमरी की। अब बेटा क्या रह गया, अब रह गया प्राइमरी की। कि प्राइमरी की क्या होता है, ये सारे के सारे हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। यस, P2A। जब भी हम बेटा डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो डाटा रिपीट नहीं हो रहा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि डाटा को सर्च करने में आसानी हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे, अगर मैं कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, चल एग्जांपल ले लेते हैं फाइज। हमने स्टूडेंट का नाम सर्च करना है फाइज, हो सकता है कि और भी दो तीन हो। ठीक है, नाम की बात कर रहा हूँ, नाम यूनिक नहीं है, नाम नाम यूनिक नहीं होता है। सुना है, इसने सुना है, बस हो गया। फाइज सुन, मैंने भी सुना। तो वो जो सही है, वो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, छोड़े आप। ठीक है, तो वरना आपको बताते हैं हम। है, तो प्राइमरी की बात हो रही है ना बेटा, तो प्राइमरी की में हम क्या बात कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है भाई, अयान। चलो इंसानों की एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, कि अयान की एग्जांपल ले लेते हैं। और अयान जो है ना, स्कूल में हो सकता है कि दो तीन या उससे ज्यादा भी हो। तो अब अगर मुझे स्पेसिफिकली इनका डाटा चाहिए, तो डेटाबेस के अंदर हमें बहुत सारा डेटा नहीं मालूम, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सारी फील्ड तो दे नहीं सकते सर्च करने के लिए। तो टेबल से जब हम डाटा को फैच करते हैं तो आपको बताना पड़ता है भाई आपको कौन सा डाटा चाहिए। तो आप बता देंगे अयान, तो अयान से तो तीन चार अयान आ जाएंगे, मुझे चाहिए इनका डाटा। तो बेहतर ऑप्शन क्या है बेटा, कि मैं जो है वो इनका GR नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, इस तरह की चीज इस्तेमाल सर्च करने के लिए। तो जब मैं वो सर्च करूंगा बेटा तो इजीली डाटा क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा, और मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या कर लूंगा, गेट कर लूंगा। तो इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं कि टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाते हैं। अच्छा चले जी, अब जरा जल्दी से आ जाइए। इसमें हमारे पास जो चीज आएगी बेटा वो कौन कौन सी है। अ फील्ड, अ फील्ड दैट इज अ प्राइमरी की must contain data values that are never repeated in the table। ठीक है, तो टेबल के अंदर जो है बेटा ये रिपीट नहीं हो रही होती है। क्लियर है बेटा।
तो ऐसी फील्ड टेबल की जिसकी डाटा वैल्यूज यानी जिसके अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है बेटा वो रिपीट नहीं हो रहा हो, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम नाम दे देते हैं प्राइमरी की। तो टेबल की वो प्राइमरी की कहलाती है। सही है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपके लिए जो है ना वो चीजें और मजीद डिफिकल्ट होंगी आगे जाके। तो हम इसकी बात करेंगे आगे। सही है। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास जो टॉपिक होता है वो एसक्यूएल का होता है। ठीक है, मैं ये क्लास ऑफ करके दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो है वो एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे अप्लाई करें।